Good morning, students. I hope you all are fine. Students, today we will continue reading of lesson 6. ओके कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चेंजेस के बारे में पढ़ा था, लाइक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, periodic and non periodic change. Okay, so today we will continue desirable and undesirable changes. Changes which are for our benefit are called desirable changes. वे changes जो हमारे लिए मतलब अच्छे होते हैं, जिनका हमें बेनिफिट मिलता है, उन्हें हम डिज़ायरेबल चेंजेस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फलों का पकना, फल पक जाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छे होते हैं. कुकिंग ऑफ फूड, भोजन को पकाना. एंड चेंजिंग ऑफ सीज़न, और मौसम का बदलना. तो ये इन सब से हमें बेनिफिट मिलता है, इन्हें हम चाहते हैं कि ये चेंजेस हों, तो ये क्या होते हैं? डिज़ायरेबल चेंजेस. Those changes which are harmful for us are known as undesirable changes. और वे changes जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते, जिनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जो हमें हार्मफुल मतलब हार्म करते हैं, उसे हम अनडिज़ायरेबल चेंजेस कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लड्स, ड्रॉट्स, पॉल्यूशन, एक्सीडेंट. बाढ़ हमारे लिए अच्छी तो नहीं होती, हानिकारक होती है. ड्रॉट्स, सूखा पड़ जाता है. पॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा प्रदूषण होना. और एक्सीडेंट, तो इन्हें हम नहीं चाहते बट ये फिर भी हो जाते हैं चेंज, तो ये क्या होते हैं? अनडिज़ायरेबल चेंजेस. देखो यहाँ पे फिगर में भी दिया है, ये डिज़ायरेबल चेंज है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और अनडिज़ायरेबल फ्लड आया हुआ है. ओके, तो ये क्या है? अनडिज़ायरेबल चेंज. Some of the desirable and undesirable changes that take place when food is cooked are due to properties of water as food solvent. For example, the flavor of coffee and tea is due to the ability of water to dissolve the flavor of materials present in coffee powder and tea leaves, a desirable change. तो कुछ desirable और अनडिज़ायरेबल चेंजेस ऐसे होते हैं दैट टेक प्लेस, जो हो जाते हैं व्हेन फूड इज़ कुकड आर ड्यू टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, कि हम जब भोजन को पकाते हैं तो उसमें हम वाटर मिलाते हैं. ओके, जैसे कॉफ़ी और टी में फ्लेवर कैसे आता है? क्योंकि जब हम उसमें कुछ वाटर ऐड करते हैं और फिर कॉफ़ी पाउडर या टी लीव्स ऐड करते हैं. टू मच वाटर इन फूड फेवर्स द अनडिज़ायरेबल ग्रोथ. लेकिन अगर हम उसमें बहुत ज़्यादा वाटर डाल देंगे तो वो अनडिज़ायरेबल चेंज हो जाएगा. ओके, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच लेड टू स्पॉइलेज ऑफ फूड. तो अगर हम उसमें, वैसे तो हम भोजन में पानी डालते हैं, वो डिज़ायरेबल चेंज है. ओके, हम क्योंकि अपनी मर्ज़ी से डाल रहे हैं और उसे पकाने के लिए वाटर चाहिए होगा, बट कभी कभार पानी बहुत ज़्यादा डल जाता है, तो इससे क्या होता है? खाना ख़राब हो जाएगा. तो ये क्या हो गया? डिज़ायरेबल चेंज भी हो गया और अनडिज़ायरेबल चेंज भी हो गया. Let us find right, true or false. You can still wear clothes you wore 3 years back. क्या आप अब भी वो कपड़े पहनते हैं जो आप 3 साल पहले पहनते थे? अब वो तो नहीं पहन पाओगे क्योंकि वो छोटे हो गए हैं, तो ये क्या है? false. Rusting of iron is a fast change. लोहे में जंग लगना, बहुत जल्दी जंग लग जाता है. false. धीरे धीरे लगता है. ओके, slow change. Change of seasons is a natural change. मौसम में जो बदलाव है वो नेचुरल है. यस, ट्रू. रिवर्सिबल चेंज कैन नॉट बी रिवर्स. जो रिवर्सिबल चेंज होते हैं उसे हम रिवर्स नहीं कर सकते. फॉल्स. इरिवर्सिबल को हम रिवर्स नहीं कर सकते, रिवर्सिबल को हम कर सकते हैं. कुकिंग ऑफ फूड इज़ अ अनडिज़ायरेबल चेंज. भोजन को पकाना एक अनडिज़ायरेबल चेंज होता है. फॉल्स. हम अपनी मर्जी से ही तो पकाते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज. Changes in which no new substances are formed are called physical change. वे changes जिनमें कोई भी नया substance नहीं बनता, उसे हम physical change कहते हैं. For example, breaking of a glass, freezing of water, tearing of paper, etc. जब ग्लास टूट जाता है तो इससे कोई नया सब्सटेंस तो नहीं बनेगा. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, पानी का जमना. टीयरिंग ऑफ पेपर, या फिर कागज़ को जब फाड़ देते हैं तो इससे कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, तो हम इसे क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज.
changes in which new substances are different properties are called chemical changes। और वे changes जिनमें new substances बनते हैं और new substances की जो properties होती है वो original substance से अलग होती है, उसे हम chemical change कहते हैं। like cooking of food, अब जो कच्चा भोजन है अब हम उसे पकाते हैं तो वो पक जाता है, उसका टेस्ट भी अलग हो जाता है, उसका कलर और कैसा वो दिखाई देता है वो सब कुछ अलग हो जाता है। तो उसका जो प्रॉपर्टीज़ है वो जो रो फूड होता है उससे अलग हो गई, तो ये क्या है? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं तो हमें नया सब्सटेंस मिलता है। आर केमिकल चेंजेस एज एंटायरली न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड, क्योंकि इसमें नए सब्सटेंस बनते हैं। तो ये कौन से चेंज है? केमिकल चेंज। बर्निंग ऑफ ए कैंडल वैक्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, जब हम कैंडल को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर वेपर निकलते हैं, तो ये क्या है? न्यू सब्सटेंस बनते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, डिफरेंस क्या है? फिजिकल चेंज इट इज़ ईजिली रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, हम उसे रिवर्स कर सकते हैं। केमिकल चेंज इरिवर्सिबल है। फिजिकल इट इज़ टेम्परेरी चेंज, ये टेम्परेरी होता है। केमिकल इट इज़ परमानेंट, ये परमानेंट होता है, अगर एक बार हो गया तो हम उसे चेंज नहीं कर सकते। फिजिकल में नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। केमिकल में अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, केमिकल में नया सब्सटेंस बनता है। फिजिकल में नो चेंज इन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़, फिजिकल में कंपोजिशन में और प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आता। केमिकल में चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज़ एंड कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस, केमिकल में जो नया सब्सटेंस जो बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग होती है और उसकी कंपोजिशन भी अलग होती है। हीट और लाइट में नॉट बी गिवन आउट, फिजिकल चेंज में हीट और लाइट नहीं निकलती। केमिकल चेंज में एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट और बोथ इज जनरली गिवन आउट और एब्जॉर्ब, केमिकल चेंज में एनर्जी हीट और लाइट की फॉर्म में निकलती भी है और एब्जॉर्ब भी होती है। चेंजेस इन्वॉल्व एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है या फिर इवोल्यूशन होता है तो क्या क्या चेंजेस आते हैं? देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ हीट इज़ रिलीज्ड, कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है, तो हम उसे क्या कहते हैं? सच चेंजेस आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक चेंजेस, जिनमें हीट रिलीज़ होती है। ओके, उसे हम एक्सोथर्मिक चेंज कहते हैं। लाइक बर्निंग ऑफ फ्यूल, जब हम किसी भी फ्यूल को, ईंधन को जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। लाइटनिंग ऑफ मैच स्टिक्स, जब आप कोई भी माचिस की तिल्ली को आप जलाओगे तो धुआं निकलता है, हीट रिलीज होती है, तो ये क्या है? एक्सोथर्मिक। देयर आर सम चेंजेस ड्यूरिंग विच हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। सच चेंजेस आर कॉल्ड एंडोथर्मिक चेंजेस, उन्हें हम एंडोथर्मिक चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट टेक प्लेस ओनली व्हेन इट इज़ हीटेड, तो अमोनियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन मतलब अमोनियम नाइट्रेट तभी डीकम्पोज होता है जब हम उसे हीट करते हैं। सच रिएक्शन आर एंडोथर्मिक, तो ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। मैनी चेंजेस हैव टेक प्लेस टाइम टू टाइम अराउंड अस, हमारे चारों ओर कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं। डार्विन आर्ग्यूड दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इवोल्व और चेंज वेरी स्लोली ओवर टाइम, डार्विन ने बोला था कि सभी ऑर्गेनिजम्स चेंज होते रहते हैं, मतलब थोड़े थोड़े टाइम के बाद धीरे धीरे सभी ऑर्गेनिजम्स में चेंजेस आते रहते हैं। We can see the changes due to change in color, size, shape, position, physical state and hardness. हम अपने आसपास चेंजेस दिखाई देते हैं, जैसे कलर में चेंज होता है, साइज, शेप, पोजीशन, फिजिकल स्टेट और हार्डनेस, तो ये सभी चेंजेस अब अपने आसपास देख सकते हैं। चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड आर फास्ट चेंजेस, वाइल चेंजेस दैट टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड स्लो चेंजेस। वे चेंजेस जिन्हें होने में बहुत कम समय लगता है उन्हें हम फास्ट बोलते हैं, और वे चेंजेस जो बहुत लंबा समय ले जाते हैं उन्हें हम स्लो चेंजेस बोलते हैं, जो बहुत धीरे होते हैं। नेचुरल चेंजेस आर ब्रॉड बाय नेचर वाइल माइंड मेड चेंजेस आर ब्रॉड बाय मैन। नेचुरल चेंजेस जो होते हैं वो नेचर में होते हैं, मतलब वो अपने आप होते हैं, और मैन मेड चेंजेस आर ब्रॉड बाय मैन, मैन मेड चेंजेस वो होते हैं जो मानव अपने आप करता है।
रिवर्सिबल चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड, रिवर्सिबल चेंजेस रिवर्स हो सकते हैं, वाइल इरिवर्सिबल चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इरिवर्सिबल चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते। पेरियोडिक चेंजेस आर रिपीट दैमसेल्व्स रेगुलरली, वाइल नॉन पेरियोडिक चेंजेस कैन नॉट, पेरियोडिक चेंजेस जो होते हैं वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने आप रिपीट होते रहते हैं, लेकिन नॉन पेरियोडिक चेंजेस नहीं होते। Changes which are for our benefit are called desirable changes. Changes which are harmful for us are called undesirable changes. वे changes जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, जिनसे हमें benefit मिलता है, उन्हें हम desirable changes कहते हैं, और वे changes जो हमारे लिए harmful होते हैं उन्हें हम undesirable changes कहते हैं। In physical change, no new substance is formed, and in chemical change, a new substance is formed. Physical change में कोई नया substance नहीं बनता और chemical change में नया substance बनता है। Okay, so students, we have completed the reading of lesson 6. You have to read this chapter from your book also. Okay, tomorrow we will do exercise of lesson 6. So your homework is read lesson 6. Thank you.